हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हम यूजीसी नेट और जीआरएफ को टारगेट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम मैराथन क्लास कवर करने वाले हैं। हमारे पेपर 1 का सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यूनिट 4 का पार्ट है पेपर 1 में। सो आपको जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सो इसमें हमारे टोटल 10 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 में। सो आज की वीडियो में हमारी मैराथन क्लास हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन की। देखो, यूजीसी नेट और जीआरएफ में आपको ये याद रखना है कि जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब एमसीक्यूज आएंगे। सो इस टॉपिक में से आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लो कम्युनिकेशन चैप्टर का, सारे टॉपिक समझते जाना मेरे साथ। अगर कोई डाउट हुए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कुछ भी याद नहीं करना है, जस्ट एक बार सुन लो और टपा दो वीडियो को अच्छे से। ये वीडियो एक बार देख लो ताकि आपका जो ओवरव्यू है कंप्लीट सिलेबस का यूनिट 4 कम्युनिकेशन का वो आपका कंप्लीट हो जाए। देखो, कम्युनिकेशन हम मतलब बातचीत। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, थॉट्स को, मैसेजेस को क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। सो कम्युनिकेशन मींस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेजेस। और जो शेयरिंग है वो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकती है या ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है। ऑब्वियसली अब जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम वर्बली मतलब बोल के भी कर सकते हैं, या नॉन वर्बल फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब स्पीच के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, बॉडी के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, या टेक्नोलॉजी यूज करके। सो कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और मैसेजेस। अब हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन करने का मकसद क्या है कि जो हम मतलब कन्वे करना चाहते हैं वो हम कन्वे कर पाए और दूसरा बंदा हमारी बात को समझ पाए। सो बहुत ज्यादा फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है कम्युनिकेशन का? ह्यूमन इंटरेक्शन। सो कम्युनिकेशन में क्या होती है? ह्यूमन इंटरेक्शन होती है। सो इसमें बहुत ही क्रुशियल रोल है, सोशल कंटेक्स्ट में भी, पर्सनल कंटेक्स्ट में भी, प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में भी और ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में भी। देखो, इसको इतना वो नहीं लेना कि इसमें से हमें ये लर्न करना है। हमारे पेपर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। सो एक बार आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, तो जल्दी से हम सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं। सो कम्युनिकेशन बहुत सारे फंक्शन सर्व करता है। एक तो इन्फॉर्म करने में काम आता है। अगर हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है हम कम्युनिकेशन के थ्रू दे सकते हैं। किसी को परसुएट करना है कोई चीज खरीदने के लिए या किसी भी चीज के लिए, उसके लिए कम्युनिकेशन यूजफुल है। इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, कोलैबोरेट करने में, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनको रिजॉल्व करने में। सो कम्युनिकेशन सर्व्स वेरियस functions. So communication is a vital tool for sharing knowledge, coordinating activities, making decisions and fostering म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो आई होप आपको बेसिक कम्युनिकेशन का मतलब समझ आ गया। अब कम्युनिकेशन का नेक्स्ट स्टेप है, कम्युनिकेशन में हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिससे एक मैसेज दूसरे बंदे तक ट्रांसफर हो जाता है। आपको पता है हमें मैसेज किससे किस तक पहुंचाना है? हमें जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे क्या क्या की पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे मैंने बहुत ईजी मेंशन करा हुआ है। सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डीकोडिंग, रिसीवर। अभी हमें मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है। सो हम इस चैनल को फॉलो करने वाले हैं। सेंडर का मतलब क्या है? सेंडर वो बंदा है जो कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। सो सेंडर का पर्पस क्या है कि जो उसका आइडिया है, इंफॉर्मेशन है या इमोशन है, वो उसने रिसीवर तक पहुंचाना है। अब सेंडर उस मैसेज को क्या करेगा? एनकोड करेगा। एनकोड का मतलब है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा ताकि जो रिसीवर है उसको समझ पाए। सो वर्बल लैंग्वेज में भी हो सकता है, रिटन टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, जेस्चर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, या कोई भी वे में उस डाटा को क्या करेगा? एनकोड करेगा। सो इसका मतलब है, एनकोडिंग का मतलब है उसको किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो जो मैसेज है वो ट्रांसमिट हो पाए और जो रिसीवर है वो उसको समझ पाए। अब मैसेज क्या है? मैसेज मतलब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन या कंटेक्स्ट जो सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता है। मैसेज कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई डाटा भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसका कोई ना कोई मीनिंग है। इतना क्लियर हुआ? चैनल मतलब किस मीडियम के थ्रू वो उस मैसेज को ट्रांसमिट करने जा रहा है। फेस टू फेस भी कर सकता है, लिख के भी कर सकता है, टेलीफोनिकली भी कर सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन टूल के थ्रू कर सकता है। अब रिसीवर उस मैसेज को समझने पहले क्या करेगा? डीकोड करेगा। सो डीकोडिंग का मतलब है उसको इंटरप्रेट करना और अंडरस्टैंड करना। सो इसका मतलब है जो वो मैसेज उसने इनकोड करके दिया था उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट आउट करना ताकि वो रिसीवर के लिए सेंस बने। जो वो डिकोडिंग करेगा वो रिसीवर की नॉलेज के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर और कंटेक्स्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा। सो रिसीवर कौन है हमारा? रिसीवर हमारा वो वाला बंदा है जिसको जो सेंडर है वो मैसेज पहुंचाना चाहता था। ठीक है, तो अपने पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पर और बायसेस के बेसिस पर उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली ये है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने क्या क्या जाना, क्या क्या होएगा? सेंडर होएगा,
वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा, उस मैसेज को चैनल के थ्रू भेजेगा और जो रिसीवर है उस मैसेज को डिकोड करके उसको समझने की कोशिश करेगा। जब ये मैसेज का ट्रांसमिशन हो जाता है देन रिसीवर क्या करता है, फीडबैक देता है। फीडबैक मतलब अपना रिस्पॉन्स और रिएक्शन देता है सेंडर को कि उसने वो मैसेज समझा है, नहीं समझा, क्या वो मैसेज और जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था वो इफेक्टिव था भी या नहीं। और कुछ बैकग्राउंड में क्या चलती है, नॉइसेस। नॉइसेस क्या है, बैरियर है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं और डिस्ट्रप्शन की तरह एक्ट करती हैं, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस के तौर पर एक्ट करती हैं। जो नॉइसेज हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, इंटरनल नॉइज भी हो सकती है, एक्सटर्नल नॉइज भी हो सकती है। इंटरनल नॉइज का मतलब है जो इंटरनली, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को डिस्ट्रैक्शन हो गई या फिर कोई लैंग्वेज में दिक्कत आ गई, वो सारी क्या है, इंटरनल नॉइसेज हैं। सो नॉइसेज क्या है, ब्लॉकेजेस और डिस्टॉर्शंस हैं या डिस्ट्रप्शंस हैं। एक्सटर्नल नॉइज मतलब जैसे बैकग्राउंड में आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हो, कोई बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा जोर से ड्रम्स बजा रहा है, तो ड्रम की वजह से आपको नहीं सुनेगी ना उसकी आवाज, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो आपकी कम्युनिकेशन है उसमें हिंड्रेंस आ जाएगी। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, अब हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में कंटेक्स्ट का मतलब है जो सराउंडिंग सब्सटेंसेस हैं, एनवायरनमेंट है या कल्चरल फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन। सो कंटेक्स्ट क्या करता है, एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन को, जिसकी वजह से जो मैसेज है वो एक्यूरेटली इंटरप्रेट किया जा सकता है। आई होप आपको बेसिक कम्युनिकेशन का मीनिंग और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। ये हमारा 4th यूनिट चल रहा है अभी, पार्ट नंबर पेपर नंबर 1 का। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट है, एक बार जल्दी से सारे की ओवरव्यू ले लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सबको समझ आया या नहीं आया। अब हम कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। सो उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या वेज हो सकते हैं। नंबर 1 इज वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब आप बोल के कम्युनिकेट कर रहे हो, या रिटर्न। वर्बल में हमारा स्पोकन वाले वर्ड्स भी आएगा, रिटर्न वाले वर्ड्स भी आएगा। सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड हमारा है रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज विजुअल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। सो हमने बेसिकली 8 तरह के कम्युनिकेशन टाइप्स पढ़े हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल, इंटरपर्सनल, ग्रुप, मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। नाम लर्न नहीं करने हैं, पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, सो सिर्फ मतलब समझ लो। ठीक है, वर्बल का मतलब है आप बोल के स्पोकन या रिटन वर्ड्स के थ्रू कन्वे कर रहे हो। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है, आपकी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन आ सकती है, फोन कॉल्स आ सकती हैं, प्रेजेंटेशन, स्पीचेस, इंटरव्यूज, रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस सच एज मेल्स, मेमोज एंड रिपोर्ट्स, ये सारे वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब है आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, पोस्चर्स के थ्रू या किसी भी और नॉन वर्बल क्यू के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट किया, फेस के साथ मतलब फेशियल एक्सप्रेशन देके स्माइल करी, सो वो सारे क्या है, नॉन वर्बल वे हैं कम्युनिकेशन के। देन इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन का मतलब है आप इसको कोई लेटर लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, रिपोर्ट दे रहे हो, मेमो दे रहे हो, मैनुअल, आर्टिकल, ब्लॉग्स, ये सारे क्या है, रिटन बेस है कम्युनिकेशन के। विजुअल मतलब विजुअल डायग्राम्स के थ्रू। इसमें विजुअल एड्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे ग्राफ्स हो गया, चार्ट्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, वीडियोज हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारे क्या है, विजुअल क्यूज है। इंटरपर्सनल का मतलब है आप डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहे हो। सो इंटरपर्सनल मतलब जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं फेस टू फेस सेटिंग में, उनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है पूरी की पूरी ग्रुप या टीम आपस में कम्युनिकेट कर रही है, अपने आइडियाज को शेयर कर रही है, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिससेमिनेशन कर रहे हो। डिससेमिनेशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग कर रहे हो लार्ज ऑडियंस के साथ। एट अ टाइम लार्ज ऑडियंस के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो थ्रू टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, या फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो और बाय टेकिंग अ पब्लिक ओपिनियन, या फिर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। सो मास कम्युनिकेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन शेयर करना विद द मासेस, मतलब लार्जर ऑडियंस। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन का वही मतलब हो गया कि आप डिजिटली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हो, जैसे ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, वीडियो कॉल्स वगैरह। ये सारी चीजें ना आपस में ओवरलैप करेंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज डिजिटल का पार्ट है तो वो वर्बल का पार्ट भी हो सकती है, तो ये आपस में ओवरलैप करेंगी। ये नहीं कि अगर एक
टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है, दूसरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता इसमें। बट आपको इसमें से बेस्ट टेक्निक यूजीसी नेट में क्या लगानी है, एलिमिनेशन की टेक्निक लगानी है कि जो भी आपके ऑप्शंस होंगे आपको एलिमिनेट करते जाना है, जो आपको लग रहा है कि ये तो पक्का ही है, उसके बाद ही आप अपने राइट आंसर पर पहुंच पाओगे। सो यूजीसी नेट के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, एलिमिनेशन की अप्रोच है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि जो कम्युनिकेशन है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, कि कम्युनिकेशन में हम अपने आइडियाज को, इन्फॉर्मेशन को, मैसेजेस को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं बेसिकली, वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन की बहुत सारी चैनल्स एंड मीडियम्स हो सकते हैं, जिसे आप फेस टू फेस शेयर कर रहे हो, फोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कोई भी तरीके से शेयर कर सकते हो। जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो उसमें क्लैरिटी और कोहेरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो बंदा सुन रहा है वो एक्टिवली सुने। अडेप्टेशन एंड कंटेक्स्ट, कि जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर कंटेक्स्ट में होनी चाहिए, सारी चीजें प्रॉपर कंटेक्स्ट में होनी चाहिए, और अडेप्ट करना एज पर द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द रिसीवर बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, क्योंकि जब सेंडर अपना मैसेज एनकोड करके भेजता है, रिसीवर उस पर क्या देता है, फीडबैक या क्लैरिफिकेशन देता है कि उसको समझ आया या नहीं आया। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन का कोई प्रॉपर पर्पस होता है और इंटेंट होता है, मतलब कोई इच्छा होती है जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है, और नॉइज भी हो सकती है जिसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, और कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करने में और इम्पैक्ट डालने में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकती है, चैनल और मीडियम्स के थ्रू होती है, क्लैरिटी और कोहेरेंस होना बहुत जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, अडेप्टेशन एंड कंटेक्स्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, पर्पस होता है कम्युनिकेशन का और इंटेंट होता है, नॉइज हो सकती है जो कम्युनिकेशन में एज अ बैरियर एक्ट करती है, और कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करने में भी हेल्प करती है और इम्पैक्ट डालने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बेशक वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, हम कैसे कर सकते हैं। इम्पैक्ट डालने का मतलब, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि जो बंदा है जिसको आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो एक्यूरेटली उस मैसेज को समझ पा रहा है और अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अब हमें अगर वर्बल कम्युनिकेशन करनी है, वर्बल मतलब बोल के प्रॉपरली हमें कम्युनिकेट करना है वर्ड्स के थ्रू, सो उसमें उसको इफेक्टिव बनाने की क्या क्या हमारे पास तरीके हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जस्ट एक बार सुन लो, ओवरव्यू ले लो। आई होप आपको ये यूनिट अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हो। सो वर्बल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब जो आप आइडिया या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने की कोशिश करो वो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। आपकी टोन और इंटोनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, और बहुत ही ज्यादा फनी बात है और आप रोए जा रहे हो, सो वो टोन नहीं बैठेगी ना, आपके इमोशंस मैच नहीं करेंगे ना, सो आपकी टोन प्रॉपर मैच करनी चाहिए। जो आप सुन रहे हो वो एक्टिवली सुनो, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो ये नहीं कि आप अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करो, आप रिस्पेक्टेबल वर्ड्स का और कर्टियस वर्ड्स का, कर्टियस लैंग्वेज का यूज करो, एम्पैथी जता रहे हो और इमोशनल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, फीडबैक और क्लेरिफिकेशन दे रहे हो कि अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती, रेसिपेंट क्लियरली बोल रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा। सो वर्बल कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होगी, जब उसमें क्लैरिटी होगी, प्रॉपर टोन होगी, एक्टिव लिसनिंग होगी, अच्छी लैंग्वेज का यूज होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, एम्पैथी होगी, और प्रॉपर फीडबैक एंड क्लेरिफिकेशन होंगे। अगर हम अभी चाहते हैं कि जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, तो कैसी होगी, अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी जो कि क्लियर मीनिंग देगी, फेशियल एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट के साथ, जेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉक्सिमिटी एंड पर्सनल स्पेस, ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब पर्सनल स्पेस दे ही नहीं रहे, सो डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी प्रॉपर होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट से हम काफी बातें ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं जो एक्चुअल में मीनिंग वाली होती है। आपकी टोन प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब आपकी पिच, वॉल्यूम, ये नहीं कि आप बहुत ही स्लो स्लो बोले जा रहे हो, सामने वाले को सुन ही नहीं रहा आप क्या बोलना चाहते हो। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, प्रॉक्सिमिटी, पर्सनल स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड टोन ऑफ योर वॉइस। समझ आ गया सबको? कि अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानते हैं। देखो, इंटरकल्चरल का मतलब है कि दो कल्चर्स आपस में इंटरैक्ट होकर, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है ग्रुप में लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है। देखो, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज की, कस्टम्स की, वैल्यूज की और कम्युनिकेशन स्टाइल्स की। जब भी इंटर ग्रुप या इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होगा उससे क्या आएगी, डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि लोगों को दूसरों के बैकग्राउंड्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में और पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता लगेगा और अवॉइड कर पाएंगे वो स्टीरियोटाइप्स को और असम्पशंस को। लैंग्वेज थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है क्योंकि हर एक जगह की अलग अलग लैंग्वेज होती है। सो अगर इनकेस आपको इंटरकल्चरल या ग्रुप कम्युनिकेशन करनी है, आप ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स यूज कर सकते हो और ऐसी लैंग्वेज अडेप्ट कर सकते हो जिसकी वजह से दोनों पार्टीज को समझ आए। नॉन वर्बल क्यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ही हमें काफी आइडिया लग जाता है। सबको क्या करना है, एक्टिवली लिसन करना है और फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि दूसरे के स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओ। सो ये बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर इसके कोई क्वेश्चन आते हैं आप ग्रुप में अभी शेयर कर सकते हो आपस में, ताकि आप एक दूसरे की डिस्कशन कर लो इस यूनिट पे और एक दूसरे की हेल्प ले सकते हो इस यूनिट को फर्दर ग्रो करने के लिए। और धीरे थोड़ा सा टाइम तक आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आने भी शुरू हो जाएंगे चैनल में, जिसमें मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करूंगी और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी डिस्कस करने वाली हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। ठीक है, और आपको चैनल पे अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूजीसी नेट पेपर 1 की और यूजीसी नेट पेपर 2 की। आप प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो जिससे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि मैंने कौन कौन से यूनिट अपलोड कर दिए हैं और कौन कौन से यूनिट्स अपलोड नहीं करे हैं अभी। ठीक है, तो आपको सारे के सारे यूनिट्स और दोनों पेपर्स का कंटेंट प्रॉपर इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम में जब कम्युनिकेशन होगा तो कोई किनके बीच में होगा, ऑब्वियसली जब क्लासरूम कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होएगा, इंटरेक्शन होएगा। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे, अपने कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सो इस केस में भी एक्टिव लर्निंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लैरिटी और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जब क्लासरूम कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो बच्चा और टीचर आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो प्रॉपर फीडबैक होएगा और प्रॉपर असेसमेंट्स होंगी। टीचर्स कैसे असेस करेंगे, असाइनमेंट्स देके और प्रॉपर फीडबैक्स लेंगे कि उनको समझ आ रहा है क्या क्या एरियाज में वो इंप्रूव कर सकते हैं। उनको प्रॉपर फीडबैक देंगे कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं। उनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू, उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू टीचर जज कर सकते हैं और उनको इनकरेज भी कर सकते हैं, अटेंटिव भी कर सकते हैं और अपना प्यार भी जता सकते हैं। राइट, और टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया आजकल आपने देखा होगा क्लासरूम टीचिंग में बहुत हेल्प करी है। आपने बहुत सारे स्कूल में प्रोजेक्टर्स देखे होंगे, ऑडियो विजुअल एड्स देखे होंगे। टीचर्स क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। क्लासरूम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं, शोर डालते हैं, डिसिप्लिन नहीं प्रॉपर मेंटेन करते। रूल्स उनसे फॉलो करवाना, प्रोसीजर्स उनसे फॉलो करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स मिसबिहेव ना करें टीचर्स के साथ और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे हो, पॉजिटिव हो। अभी हमने बेसिकली इस टॉपिक में क्या पढ़ा है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मतलब कल्चर्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होती है, ग्रुप्स के बीच में कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या चीजें जरूरी हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में। अब इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारी बैरियर्स आते हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं होने देते। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। तो पहले इनके नाम वगैरह लर्न नहीं करने क्योंकि हमें एमसीक्यूज आने वाले हैं, जस्ट आप इनको समझ लो। बैरियर्स कौन से हैं, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स। हर एक बैरियर का आप मीनिंग समझ लो। सिमेंटिक बैरियर बेसिकली मतलब, सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कि आप वर्ड्स जो हैं उनको इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे हो, सेंडर का मतलब अलग वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वर्ड लगा लो कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वर्ड बोला, सामने वाला उस वर्ड को कुछ और समझ रहा है और आपके कहने का मतलब कुछ और था। ऐसे सिमेंटिक वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है कि सिमेंटिक बैरियर्स में कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। 2-3 वर्ड्स बताओ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं। टेक्निकल जागरण, टेक्निकल जागरण का मतलब बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स आप यूज कर रहे हो कि सामने वालों को आपके वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे। अनफेमिलियर लैंग्वेज का यूज कर रहे हो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, मेंटल स्टेट्स और इमोशन की वजह से मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एंजाइटी की फीलिंग है, सिलेक्टिवली वो परसीव कर रहा है, पर्सनल बायस है, मतलब किसी के साथ पर्सनल बायस है, उसकी वजह से ये सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड टर्म्स ऐसी हैं कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, हायरार्की बहुत बेकार है, क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है, इनएडिक्वेट फेयर
मैकेनिज्म्स हैं, ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर्स, मतलब वो बंदा ही निकम्मा है, बंदे को ही नहीं समझ आता, उसकी पुअर लिसनिंग स्किल्स है, लैंग्वेज की दिक्कत है, उसको नॉलेज ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में नहीं पता, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब पर्सनल लेवल पे। सबसे पहले हमने देखा सिमेंटिक, मतलब लैंग्वेज एंड वर्ड्स की दिक्कत होना। सेकंड इज साइकोलॉजिकल, साइको में प्रॉब्लम होना। ऑर्गेनाइजेशन की घटिया पॉलिसीज होना। पर्सनल बैरियर्स, मतलब पर्सन खुद ही निकम्मा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर्स, मतलब इंटरपर्सनल जब हम बात करते हैं उस केस में किसी के पास कोई बहुत ही एटीट्यूड वाला बंदा है, वो आपकी बात कहाँ ही सुनेगा, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, कल्चर में फर्क हो सकता है। इंटरपर्सनल जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल बैरियर्स में क्या आएगी, ढोल बज रहे हैं, इतना लाउड डीजे चल रहा है तो क्या ही सुनेगा, है ना, डिस्टेंस है, बहुत ऊंची बोल रहा है, पुअर कंडीशंस है, डिस्ट्रैक्शंस है, इन सब चीजों की वजह से जो मैसेज है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो पाता ड्यू टू द पर्सनल बैरियर्स। बाकी कल्चर में बैरियर्स हो सकते हैं, कल्चर अलग है, कस्टम्स, ट्रेडिशनल बिलीफ, ये सब अलग है, जो कि एक तरह से बैरियर्स के तौर पे एक्ट करता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं। सो बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स। देखो क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो गया सकता है, बट हमारा सब्जेक्ट सेम है ना, सब्जेक्ट के हमारे टॉपिक्स हमें समझ आ जाएंगे। सो जब हमारे एमसीक्यूज आएंगे हमें एलिमिनेट कर देना है जो ऑप्शन हमें पक्का ही लग रहा है ये नहीं है। इसमें थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल भी लगाना पड़ेगा यूजीसी नेट में, पर ये ध्यान रखना कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया एंड सोसाइटी, मतलब मास मीडिया कैसे सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस डालती है। आपको पता है कि मास मीडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है सोसाइटी को शेप करने में भी और इन्फ्लुएंस करने में भी। अब मास मीडिया का क्या क्या रोल है और क्या क्या रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ। सबसे पहले है इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। सो मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं रोल प्ले करती है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में, करंट इवेंट्स को डिस्कस करने में, और सोसाइटी को लोकल के बारे में, नेशन के बारे में और ग्लोबल इश्यूज के बारे में इन्फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, लोगों का ओपिनियन बनता है मास मीडिया के थ्रू कि आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। वो एजुकेट होते हैं लोग और उनके अंदर अवेयरनेस आती है जब वो मास मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इस सब पे देखते हैं तो उनको पता लगता है कि क्या क्या चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सब चीजें हैं। ऑब्वियसली कभी कभी हमारा टाइम पास भी हो जाता है, आपने न्यूज कई बार आप वैसे देख लेते हो, आपका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी बन जाता है, आपको रिलैक्सेशन भी मिलती है, ठीक है। सोशलाइजेशन और कल्चरल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है मास मीडिया, एडवर्टाइजिंग में भी हेल्प करता है और कंज्यूमर्स को अवेयर करने में भी हेल्प करता है। मास मीडिया इन्फ्लुएंस करता है और अकाउंटेबिलिटी तय करने में हेल्प करता है। बाय हमें ये हमेशा रहता है कि हमें एथिकली एक्ट करना है और हमें इंटीग्रेट होकर काम करना है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक फंक्शन के तौर पे भी एक्ट करता है। आपने सुना होगा देयर आर द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सो उसमें हमारा 4th पिलर क्या होता था, मीडिया होता था जब हम बचपन में पढ़ते थे। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये हमारे पेपर 1 का यूनिट नंबर 4 है, दैट इज कम्युनिकेशन। इसमें से बहुत ही ईजी टॉपिक्स बनेंगे जिनको आप इजीली हिट कर पाओगे। सो आप जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें इसके क्वेश्चंस पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हो, अगर मेरे को क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे मैं भी वहां पे डिस्कस कर लूंगी, और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर सकते हो। आपको अपडेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, जो भी आपके व्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट और जीआरएफ एग्जाम।